हम लोग इनडायरेक्टली खालिस्तान और खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। डाकू एक नंबर दा हां कल भी बेनती की थी, हुण भी करदा है, मैं डाकू एक नंबर दा पक्का। पर चेता जरूर रखियो भी ये एक जीप दियां दो लैणियां। बीबी थोड़ा जिहा इलाज करा लें फिर गल करांगे। ये तीन गाने सरकार, सो हाय और सेम बीफ। क्यों वीर जी, तुसी अगर खालिस्तानी सपोर्टर नहीं हो तो बोल दो ना, प्रॉब्लम की है। इंडियन फ्लैग से नेगेटिविटी फैलती है। अब आते हैं एपी ढिल्लों पे। एपी ढिल्लों की अंतरात्मा जाग गई। सिद्धू मूसेवाला, उसका मर्डर हो चुका है। जय हिंद, सत श्री अकाल। खालिस्तान या खालिस्तानी शब्द सुनते ही हम में से कुछ लोगों को, जैसे कि मैं, हमें गुस्सा आता है खालिस्तानियों पर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनका बहुत ही एक डिसमिसिव या मुझे क्या फर्क पड़ता है जैसा एटीट्यूड होता है। और अगर मैं आपको यह बोलूं कि हम लोग इनडायरेक्टली खालिस्तान और खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप बोलेंगे नहीं, मैं तो किसी खालिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता। चलिए आज आपको गलत प्रूव करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये पूरा वीडियो देखें सो दैट आपकी समझ में आए कि कैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और हम सब इसके लिए शायद कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और अगर देश की सिक्योरिटी और फ्यूचर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कृपा करके आप ये वीडियो अभी इमीडिएटली देखना बंद कर दें और जाके कोई और फालतू चीज देखें और इंतजार करें कि कब ये रियलिटी आपकी लाइफ को इफेक्ट करे, मगर तब तक बहुत देर हो जाएगी। आप भी पंजाबी गाने सुनते होंगे और मोस्टली लोग सिर्फ गानों के म्यूजिक और उनकी बीट से इंप्रेस होते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इन गानों में जो गाया जा रहा है उसका मीनिंग क्या है? आई डाउट इट। एपी ढिल्लों, कौर बी, दिलजीत दोसांझ, शुभ, जैजी बी, हार्डकोर, असाना खान, इन सभी इंडियन सिंगर्स के शायद कहीं ना कहीं खालिस्तानी लिंक्स है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये सिंगर्स इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। एक जीप खड़ी मेरी थाने दे बिच बदले दे मैं दो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना। इंद्रपाल मोगा का डाकू सॉन्ग ट्रेंडिंग है और आपने शायद काफी बार सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं कि ये सॉन्ग खालिस्तान प्रमोट कर रहा है? नीवे मैं डाकू एक नंबर दा हां, एक जीप खड़ी मेरी थाने ते विच बदले ते मैं दो लैना। बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स में आजकल गैंगस्टर रिलेटेड शब्द और स्टेटमेंट्स होती हैं, बट ये कोई नॉर्मल गैंगस्टर स्टेटमेंट नहीं है। ये लाइन है खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरांवाले की स्पीच से। मैं तो कल भी बेनती की थी, हुण भी करदा है, मैं डाकू एक नंबर दा पक्का। पर चेता जरूर रखियो भी ये एक जीप दियां दो लैणियां, एक नहीं। ते लैणियां भी नवियां। मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना। मैं डाकू एक नंबर दा पक्का। मैं स्वीकार कीता मैं डाकू हूं। पंजाब में जो टेररिज्म हुआ था इस भिंडरांवाले की बदौलत, उसमें सरकारी एस्टिमेट्स के हिसाब से 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इंद्रपाल मोगा खाता यहां की है और फिर भारत को तोड़ने की आइडियोलॉजी या मानसिकता को सपोर्ट और प्रोपोगेट करता है। और मेरे और आपके जैसे लोग इसके गाने सुनते हैं और ये सिंगर्स हमसे पैसा कमाते हैं और हमारी ही जड़ें खोदते हैं। Personally, where I come from, come in the ring alone, boy. Just you and me. You and me. Amit Shah, Modi, anyone. Come alone. If you got balls, come alone with me in the ring. Stop using people. Stop talking about rapes. So why are you threatening me? Amit Shah, come in the ring. Let's fight, bro. If you got balls, come and fight me, bro. Modi, you want to fight me? Fight me. Come and fight like a man, bro. You know what I'm saying? Why are you using people? मैं कुड़ी होके तेनु चैलेंज दिंदी आ अमित शाह, मैं तेनु कुड़ी होके चैलेंज दिंदी आ। मोदी कम इन रिंग विद मी। I'm ready. What is this? ये मैडम है तरन कौर ढिल्लों उर्फ हार्डकोर और इसके लेफ्ट में जो सफेद दाढ़ी वाला आदमी खड़ा है वो है खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 6 फॉर जस्टिस का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू,
जिसने रिसेंटली कनाडा में हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी थी। हार्डकोर ने पैसा और नाम कमाया इंडिया में अपने गानों और एक आधी फिल्म के थ्रू, और अब हमें ही गाली देती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को धमकी देती है। इसकी हरकतें कोई नॉर्मल नहीं है। मे बी, जस्ट मे बी, शायद दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। मेरा एक सजेशन है इसके लिए, बीबी थोड़ा जा इलाज करा लें, फिर गल करांगे। मैं खुद एक पंजाबी हूं और इसके बावजूद बहुत बार पंजाबी गाने सुनते हुए रियलाइज नहीं होता है कि मैं खालिस्तानी एजेंडा सुन रहा हूं, और मेरी तरह बाकी लोग भी गाने सुनते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम ये गाने सुन के खालिस्तानी एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जितनी बार ये गाने सुनते हैं उससे इन खालिस्तानियों को पैसा मिलता है, और ये पैसा यूज किया जाता है हमारे और हमारी कंट्री के अगेंस्ट। सरकार ता साडी अपनी है, उतो बंदे नाल दे तकड़िया रखी दा ये सलाह हेलियां ते किवें हो जू परचा वेलियां ते नाल शूटर पक्के रख लिया है। सिर उत्तों लंघने फलाई करके उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां। उठी मेरे टाइम होया चेंज थल्ले ओही काली रेंज विच ओही सेम यार साडे ओही सेम बीफ ने, टाइम होया चेंज थल्ले ओही काली रेंज विच ओही सेम यार साडे ओही सेम बीफ ने, साडे ओही सेम बीफ ने, साडे ओही सेम बीफ ने। ये तीन गाने सरकार, सो हाई और सेम बीफ, इनमें एक कॉमन फैक्टर है जिसका नाम है बिग बर्ड, जो इन गानों का प्रोड्यूसर वगैरह है। ये वो आदमी है जो बोलता है कि मैं पंजाबी हूं, इंडियन नहीं। ट्विटर पे ओपनली कंगना रनावत को एटलीस्ट 2 बार गालियां दी हैं, कंगना को थोड़ा घुमा के धमकी भी दी है, हमारे धर्मेंद्र जी और उनके बेटे सनी और बॉबी देओल को जोकर बोलता है, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन और अक्षय कुमार को पीएम मोदी का पालतू कुत्ता बोलता है, और सबसे बढ़िया ये खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को सपोर्ट करता है। और इसके सिर्फ इन 3 गानों के टोटल आज तक अराउंड 140 करोड़ व्यूज हैं सिर्फ यूट्यूब पे। और अब आप अंदाजा लगा लो कि कितने पैसे इस खालिस्तानी ने कमाए हैं, और ये पक्का है कि इसमें कम से कम आधे से ज्यादा सिर्फ इंडिया से होंगे। जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, लक बदला बलौरी ओदे नैन नैन, कन्नी झुम के हुलारे ओदे लैन लैन, गल्लां करदी शायद तो मिठियां, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, जिने मेरा दिल लुटिया। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ये गाना हम सबने सुना है, और इसके सिंगर हैं जैजी बी, और ये सर्टिफाइड खालिस्तानी है, और इसका ट्विटर अकाउंट इंडिया में बैंड है क्योंकि इसने बहुत बार खालिस्तान के सपोर्ट में बकवास लिखी है। मोटे हथियार रखे, गिनती तो बार रखे, रौंदा ना श्रृंगार रखे, सीने ला कतार रखे, मोटे हथियार रखे, गिनती तो बार रखे, रौंदा ना श्रृंगार रखे, सीने ला कतार रखे, ब्याजा सने मूल मोड़े सिरां ते ना पार रखे, बड्डियां हकारियां दे भन के हंकार रखे, खैबड़ी ना कोले आके बोली इतिहास सत पिंडरा वाले दे वांगू भुखे भी शिकारा दे आज ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਜੰਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਸਾਜ਼ ਛੇੜੀ, ਝੰਡੇ ਚੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਚੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆ। इस गधे ने खालिस्तान के सपोर्ट में 3 साल पहले पुत सरदारा दे सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले की स्पीच है, भिंडरावाले की पिक्चर्स हैं बैकग्राउंड में, और इसके कपड़ों पे भिंडरावाले की फोटो भी है। और आज भी हम लोग बेवकूफों की तरह इस खालिस्तानी के गाने सुनते हैं, और ये हमसे पैसा कमा के हमारे ही देश को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तो गधे तो हम हुए ना। ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था ना,
इसमें किसानों को गुमराह किया गया ये बोल के कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स उनके अगेंस्ट हैं और इसका फायदा खालिस्तानियों ने दबा के उठाया। दलजीत दोसांझ बहुत पॉपुलर है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद था। फार्मर्स प्रोटेस्ट में ये बहुत एक्टिव था और अगर दिमाग लगाया होता तो शायद समझता कि ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हमारे फार्मर्स के लिए कितनी अच्छी हैं। मगर इस समझदार आदमी ने बिना समझे फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, 1 करोड़ रुपए भी दिए। जब कंगना रनावत के साथ इसकी ट्विटर पे बहस हुई तो ये बड़ा एक्टिव था, कंगना को धड़ाधड़ जवाब दे रहा था। बट जैसी कंगना ने इसको बोला कि तू ये एक बार बोल दे कि तू खालिस्तान सपोर्ट नहीं करता, तो इन भाई साहब की उंगलियों ने चलना बंद कर दिया और इसने कंगना को कोई जवाब नहीं दिया। क्यों वीर जी, तुसी अगर खालिस्तानी सपोर्टर नहीं हो तो बोल दो ना, प्रॉब्लम की है। बचाया देश गौरे तो छड़ाया, हक मंगे आया सीता अतवादी दस दे। आओ धर्म बचाया देश गौरे तो छड़ाया, हक मंगे आया सीता अतवादी दस दे। आजा तेनू पहला इतिहास दसीए, केड़ी ये कौम है ओ खास दसीए। चेता होना तेनू जरनैल सिंह दा, सूरमा सी खास ओ रोडे पिंड दा। एक मोढे टंगी एक डब नाल सी, ओ दिल्ली कंबी जी दे तरे पब नाल सी। गौर नाल देखियो ना दे जाया, हक लेन चल के पंजाबों आया। साडियां बनाइयां होइयां वटां उत्ते करनियां वाडी दस दे। मैं कहदा नहीं जिन्ना चिर मैं मरदा नहीं, 5 बंदे मारे बिना मैं अपनी मर। ओ चुपचाप बीज लैन दे तू फसला, एवें ना चिका दी हत्थां कोल रफला। पेड़ियां ना पेड़े मुठियां ने अकला। उसी टाइम के आसपास दलजीत दोसांझ को फीचर करने वाला एक वीडियो रिलीज हुआ था आतवादी सॉन्ग का, जिसमें ओपनली भिंडरांवाले को ग्लोरीफाई किया गया। बोला गया कि हमें बंदूकें उठाने पे मजबूर मत करो। न्यूज ये भी है कि 2020 में दलजीत ने खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू को सपोर्ट भी किया था। 2019 में इसके अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाले कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइजर था रेहान सिद्दीकी, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का हैंडलर है। और हम में से कौन नहीं जानता कि ISI खालिस्तान को किस तरह से सपोर्ट देती है। इसी दलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में एक इंडियन ने हमारा इंडियन ट्राई कलर लहराया तो दलजीत जी बोलते हैं कि नेगेटिविटी मत फैलाओ। रियली? इंडियन फ्लैग से नेगेटिविटी फैलती है? इन सब इंसिडेंट्स के बाद इसने क्लैरिफिकेशंस तो दी हैं, बट मगर लेकिन किंतु परंतु आज तक ये नहीं बोला कि मैं खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। 2020 में सॉन्ग रिलीज हुआ किसान एंथम फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे, जिसके सिंगर्स हैं मनप्रीत औलख, जस बाजवा, अफसाना खान, जॉर्डन संधू, दिलप्रीत ढिल्लों, डीजे फ्लो, श्री ब्रार, बॉबी संधू और निशवान भुल्लर। इस गाने में बोला गया है कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, दिल्ली पे कब्जा करेंगे और सबसे बढ़िया ये कि जिनको सरकार आतंकवादी बोल रही है, अगर वो आतंकवादी बन गए तो गवर्नमेंट से संभाले नहीं जाएंगे। अब आते हैं एपी ढिल्लों पे, जिसने इस 15 अगस्त से कुछ दिन पहले एक फोटो सोशल मीडिया पे डाला जिसमें उसका जूता हमारे तिरंगे को रिजेंबल कर रहा था। चलो मान लेते हैं कि ये गलती थी, तो फिर जब उसको सोशल मीडिया पे बार बार बोला गया इस फोटो के बारे में, तो उसने फोटो क्यों नहीं हटाई? इनफैक्ट उसने ये फोटो इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के 2-3 दिन के बाद हटाई। काका साढ़े मत्थे तक लिखा नहीं आएगा कि ऐसी फुद्दुआ। एक और ऐसा नवाब सिंगर है जिसका नाम है शुभ, और उसका कॉन्सर्ट अभी रिसेंटली इंडिया में कैंसिल किया गया है। रीजन, जब पंजाब में खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, तब शुभ ने इंडिया का गलत मैप डाला था सोशल मीडिया पर और लिखा था प्रे फॉर पंजाब, जिसके लिए उसने बाद में माफी भी मांगी है अभी। और ऐसी स्टेटमेंट्स डालने वाले और भी कुछ पंजाबी एक्टर्स और सिंगर्स थे। ऐसा क्या हो रहा था पंजाब में भैया? एक खालिस्तानी को पकड़ा जा रहा था और तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी। जब शुभ का कॉन्सर्ट इंडिया में कैंसिल हुआ तो एपी ढिल्लों की अंतरात्मा जाग गई और शुभ के कॉन्सर्ट के सपोर्ट में भाई साहब ने स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें बोलता है कि प्यार फैलाओ, नफरत नहीं। बड़ी अच्छी बात है, बट काका तेरी आत्मा दी आवाज कित्थे जांदी है जदों इंडिया दा फ्लैग जलाया जांदा है? नहीं, तब तेरे अंदर से आवाज नहीं आती? जदों तुसी इस तरह दी हरकतां करोगे ना तो तुहानू खालिस्तानी ना कहिए तो की कहिए? ये माफी मांगना वगैरह सब कुछ ड्रामा है।
असलियत यह है कि इनको डर लगता है कि अगर भारत में हमें और हमारे गानों को बैन कर दिया गया तो इनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। इतना पैसा कहां से कमाएंगे, इतने व्यूअर्स कहां से मिलेंगे। लास्ट बट श्योरली नॉट द लीस्ट, सिद्धू मूसेवाला, उसका मर्डर हो चुका है। जिस रीजन से मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बट ये भी खालिस्तानी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था अपने गाने पंजाब माय मदरलैंड में। आप गाना खुद देखिए और समझिए। गिप्पी ग्रेवाल, कौर बी जैसे और भी हैं जिन लोगों के बारे में बोला जाता है कि वो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, और ये कोई काल्पनिक या मियर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। आप इनकी सोशल मीडिया पोस्ट देख लो और आपकी समझ में आ जाएगा। जब आप और मैं इन लोगों के गाने सुनते हैं या इनकी मूवीज देखते हैं तो ये हमसे पैसा कमाते हैं, और ये जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद करते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ऐसे लोगों को ये सब करने देंगे या इनको दिखाएंगे कि हम लोगों को इनके गानों से ज्यादा हमें अपना भारत प्यारा है। सोच आपकी है, डिसीजन आपका है। जय हिंद, सत श्री अकाल।